यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है, दो अंकों की संख्या के इकाई स्थान का अंक दाई स्थान के अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 63 अधिक है, तो इकाई के अंक संभावित अंक का संभावित मान क्या होगा। यानी जो यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर इज पॉसिबल नंबर इज, तो यह कौन कौन सा नंबर होगा। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले ध्यान ये देना है कि कोई भी संख्या है जो अधिक या कम शब्द आ रहा है, इसका मतलब दोनों जो पहली संख्या थी और जो नई संख्या बनी उनका अंतर कितने का 63 है। यदि अंतर दे रखा है तो आपको 9 का भाग लगाना है, और योग दे रखा है तो आपको 11 का भाग लगाना है। भाई अंतर में यदि 9 का भाग लगाओगे तो दोनों जो डिजिट्स है उनका अंतर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन कर रखा है, भाई 2 डिजिट ले ली मैंने, एक तो पहला जो डिजिट कौन सा है, एक्स है, या तो दूसरा वाई है। ये तो यूनिट डिजिट है और ये क्या है, 10 डिजिट है, या इसको 10 मान लो, इसको यूनिट मान लो, कोई सा भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 63/9, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 7। इसका दोनों संख्याओं का जो 2 डिजिट है उनका अंतर आ जाएगा। अब ये 2 डिजिट कौन कौन सी हो सकती है, या तो 1 और 8 हो सकता है, 2 और 9 हो सकता है, क्योंकि इन दोनों में अंतर जो आएगा कितने का आएगा, वही 7 का आएगा। 2 9 में भी, इनमें भी कितना 7 का है। एक 0 और 7 भी हो सकता है, क्योंकि इनमें भी अंतर कितने का है, 7 का रहेगा। उल्टा करूंगा मैं तो 81 बन जाएगा, 92 बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक शब्द आया 63 अधिक है, तो इससे ये क्या है, 63 अधिक है, इससे ये क्या है, 63 अधिक है, ये इससे क्या है, 63 अधिक है। तो इसका मतलब ये होगा कि पहले संख्या क्या थी, छोटी थी, और बाद में क्या बन गई, बड़ी बन गई। अब आपसे पूछा गया कि जो संख्या थी उसका यूनिट डिजिट क्या है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, 8 9 और 7। तो इकाई अंक मैंने क्या लिख दिया है, 7 8 9। ऐसा क्वेश्चन जो है आ चुका है पहले एग्जाम में, तो इसे सोल्व करना है। अगला जो क्वेश्चन है वो एक ऐसा ही क्वेश्चन और है, 2 अंकों की संख्या तथा अंकों के संख्या के अंकों के स्थान को परस्पर बदलने पर बनी संख्या का योग एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पूर्ण वर्ग संख्या बन रही है, लेकिन यहाँ शर्त क्या थी, योग की है। तो योग है तो दोनों अंकों का योग निकालना है अपने को, यानी 2 जो संख्या जो दे रखी है उसके अंकों का योग निकालना है, और अंकों का योग क्या है, हमेशा 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो सबसे पहले देखो आपको वर्ग संख्या लिखनी है। एक तो वर्ग संख्या ये हो सकती है, भाई अब एक में उल्टा करोगे तो भी क्या आएगा, 0 10 बन जाएगा। अब योग करोगे तो 11 आ जाएगा। 11 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। दूसरी संख्या क्या होगी, भाई कोई भी संख्या है, आपने दूसरी वर्ग संख्या कौन सी लोगे, 4 लोगे, उल्टा करोगे तो क्या बन जाएगा, 40, योग किया 44 बना, जो कि क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यानी पूर्ण वर्ग संख्या ऐसी फुल स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है जिसमें 11 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो 11 का भाग तो केवल एक में जाता है, किसमें, इसमें, ठीक है ना भाई। 121 है, 11 का स्क्वायर, इसमें 11 का भाग जा रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि x प्लस वाई है, 2 जो डिजिट है उनका योग क्या हो जाएगा, 11, क्योंकि 11 का भाग लगाया 11। अब देखो आपने भाग तो लगा दिया, अब दोनों अंक है उनका योग कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। अब ये कैसे आ सकता है, मान लो पहली जो डिजिट है वो 2 है, तो दूसरी क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। यहाँ पर 3 डिजिट है पहले अंक, तो दूसरा अंक क्या होगा, 8 हो जाएगा, 11 हो गया। तीसरी डिजिट क्या ले सकते हैं हम, 4 और 7 ले सकते, 11 हो गया। ऐसे ही चौथा डिजिट भी आ सकता है, 5 और 6 का, लेकिन इनका रिवर्स करोगे तो क्या बन जाएगा, 92 83 47 और 65। ये भी तो बनेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई शर्त और दे नहीं रखी है, क्योंकि ये क्या कहा गया है कि 2 अंकों की संख्या था, संख्या के अंकों को परस्पर स्थान बदल दें तो पर बनी संख्या का योग एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। और पूर्ण वर्ग संख्या केवल क्या आएगी, ये आएगी। और पूर्ण वर्ग संख्या में हमेशा किसका भाग जाना चाहिए, योग में 11 का भाग जाना चाहिए। तो आपने योग निकाल लिया। अब संभावित जोड़े कितने बनेंगे ये पूछा गया है। भाई क्वेश्चन यह कहा गया कि ऐसे कितने पेयर, तो इस तरह की कितनी संख्याएं बन सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपका आंसर क्या हो गया कि कुल 8 संख्या बन सकती है। क्लियर हो गया। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।